पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रतिशतता के बारे में, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे हानि लाभ, आयकर, बट्टा और बैंकिंग के क्षेत्र में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब उपयोग है इसका। तो यहाँ देखते हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं प्रतिशतता, प्रतिशत, प्रतिशत ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन शत, तो अर्थात प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन शत, प्रतिधन शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रति का अर्थ है प्रत्येक, तथा शत का अर्थ है 100, मतलब प्रत्येक 100 से, प्रत्येक 100 में से। तो यहाँ देख रहे हैं एक सौवा, एक सौवा जैसे 100 है, 100 से हम एक ले लेंगे तो वो कहलाएगा एक सौवा, 100 से एक, तो एक सौवा को हम 1/100 या 1% कहेंगे। 10 सौवें भाग को 100 में से 10 भाग ले लिए जाएं तो 10 सौवें भाग को हम 10/100 या 10% कहते हैं। प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा, प्रतिशत को ये चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसे हमने मान लिया 100 है, 100 में से अगर हम 8 ले रहे हैं, 100 में से अगर 8 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8/100, 8/100। देख रहे हैं 100 में से कितना लिया गया 8, तो 8/100 या इसको हम कहेंगे 8%, 8%। यहाँ देख रहे हैं जैसे 100 है, 100 में से हमने ले लिया, 100 में से ले लिया 17, 100 में से 17 ले लिया गया तो 100 था, 100 में से मान लिया 100 रुपये है, 100 रुपये में से 17 रुपये लिया गया तो ये हो जाएगा 17/100, मतलब 100 था, 100 में से कितना लिया गया 17, तो ये हो जाएगा इसको 17/100 या इसको हम कहेंगे 17%। प्रत्येक 100 में से 100 था, 100 से कितना लिया गया 17, हमारा 100 था और 100 में से लिया गया 17, तो ये कहलाएगा 17%, 17%। इसी प्रकार सपोज कीजिए 100 है और 100 में से हमने लिया, 100 में से हम ले रहे हैं सपोज किए 39.6 ले रहे हैं, 39.6, तो ये हो जाएगा 39.6/100, 100 से 39.6 लिया गया, इसको लिखेंगे 39.6%। तो इस तरह से हम देख रहे हैं किससे 100 से कितना लिया जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे 1/100, 1/100 जो होता है 1/100 को ही हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। 1/100 को प्रतिशत इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, 1/100 को हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 3/100 है, 3/100 इसको हम लिखेंगे 3 × 1/100, तो 1/100 जो है 1/100 ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रतिशत में, तो इसको हम लिखेंगे 3%, 3%। तो मतलब 1/100 इसी को हम परसेंटेज के रूप में लिखते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा है 7/100, 7/100, मतलब 100 में से 7 लिया गया है, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 7 × 1/100 इक्वल टू हो जाएगा 7%, मतलब 1/100 को हम परसेंट के रूप में लिखते हैं। हाँ, तो जैसे हमने देखा कि 1/100 इसको हम लिखते हैं प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत 1/100 को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। तो मान लीजिए सपोज कीजिए से होता है हमारा कोई 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें कोई 75 मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो 100 में से, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे 75/100, 100 नंबर लिखेंगे, 100 नंबर में से वो 75 पा रहा है तो उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 75 × 1/100, और हम जानते हैं 1/100 जो है इसको हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 75%। तो ये होता है प्रतिशतता, मतलब प्रत्येक 100 पर ये हमारी कहलाती है प्रतिशतता। जैसे सपोज कीजिए हमारा 11 है, तो 11 अगर 100 में है तो 11/100
या इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 1/100, 11 इंटू 1/100 इक्वल टू हो जाएगा 11%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक 100 में से 100 था, 100 में से 11, तो ये कहलाएगा 11% होता है। इस तरह से हम इसको प्रतिशतता में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं भिन्न A/B को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमारा सूत्र है, तो भिन्न जैसे A/B है, A/B को अगर हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो A/B इंटू 100%, A/B इंटू 100%। सपोज कीजिए कोई नंबर हमारा 3/5 है, 3/5 है, इसको हमें भिन्न में बदलना है, सॉरी प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 3/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो ये करते हैं 3/5, 3/5 इंटू 100/100, मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 100, इसको हम एक ब्रैकेट में करते हैं, इंटू 1/100 को हमने बाहर कर दिया, ये बाहर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 1/100 जो होता है, ये 1/100 को हम बदल देते हैं परसेंटेज में, क्योंकि 1/100 जो होगा ये बदल जाता है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम परसेंटेज लिख देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू 100 और ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज, को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 5 इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 2 10 और ये हो जाएगा हमारा 60%, 60%। तो हमने देखा 3/5 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये 60% हो जाएगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारा है 2/4, सॉरी 2/5 लेते हैं, सॉरी 2/5 ले लिया। तो 2/5 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 100 से देखेंगे। ये हमारा थीम ये होती है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 2/5 इंटू 100 और इंटू 1/100। तो 1/100 को हम परसेंटेज में लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/5 इंटू 100 और ये हो जाएगा 1/100 को हम लिख देंगे परसेंटेज, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 आ जाएगा और ये होगा हमारा 40%। तो ये सारी चीज़ें हम इस परसेंट को ये 100 से मल्टीप्लाई जो करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से जो डिवाइड करते हैं, इसको ना करके हम सीधे डायरेक्ट रूप में लिखते हैं A/B, जो भी भिन्न होती है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, जैसे देख रहे हैं भिन्न हमारा 3/4, तो ये 3/4 जो दिया है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो ये प्रतिशत में बदला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 100, इसको प्रतिशत में लिख रहे हैं तो 3/4 इंटू 100 प्रतिशत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड नहीं, बल्कि जो भी भिन्न है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा। सीधे इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 से कोई 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 25, तो ये वैल्यू हो जाएगी 75%। तो 3/4 जो है, 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 75%। इस तरह से हम देखेंगे, सपोज कीजिए ये हमारा दिया गया है 5/7 है, 5/7 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 इंटू 100 अपान इंटू 5/7 इंटू 100% हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 500/7%। तो यहाँ 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा हमारा 1, तो 10 आ जाएगा, 7 1 7 और ये होगा 3, ये आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 71 होल 3/7% हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस तरह से कोई भी भिन्न दी गई है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज की देखेंगे एक ये भिन्न हमारी दी गई है 3/20 दी गई है और इसको हमें परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको 3/20 इंटू 100, 3/20 इंटू 100 और यहाँ हम परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 15%। तो इस तरह से किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा कर देंगे और ये उसमें प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 1/100 से 100 से गुणा करते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा 30% है, 30%। तो अभी हम बता चुके हैं कि जैसे परसेंटेज, ये परसेंटेज जो होता है ये रिप्लेस कर दिया जाएगा 1/100 से। परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस कर देंगे तो ये 30% को हम लिखेंगे 30 इंटू 1/100। तो 30 इंटू इसको परसेंटेज को 1/100 से रिप्लेस कर देंगे या 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज प्रतिशत हमारा भिन्न में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 30/100, 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10। तो 30% को हम लिखेंगे 3/10। इसी प्रकार देख रहे हैं, सपोज कीजिए हमारा 17% है तो 17% को लिखेंगे 17 इंटू 1/100 इक्वल टू 17/100 हो जाएगा। 50% है, 50% को हम भिन्न में बदलेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 1/100 इक्वल टू 50/100 और ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 50% हो जाएगा 1/2। यहाँ देख रहे हैं 40% है तो 40% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 40 इंटू 1/100 इक्वल टू 40/100 और ये कैंसिल हो जाएगा 4/10, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2/5। तो 40% इक्वल टू हो जाएगा 2/5। यहाँ देख रहे हैं 35% इक्वल टू हो जाएगा 35 इंटू 1/100 इक्वल टू 35/100। इसको कैंसिल कर देंगे, 5 7 जा और ये 2 हो जाएगा 7/20। तो 35% इक्वल टू हो जाएगा 7/20। देखेंगे बहुत सारे बच्चे इससे अपने मार्क्स जो एग्जाम में पाते हैं उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो उसको हम ये बता रहे हैं कैसे उसका परसेंटेज निकालेंगे। हाँ देखेंगे तो ये होता है जैसे प्राप्तांकों का प्रतिशत, जैसे बहुत सारे बच्चे पाते हैं तो प्राप्तांकों का प्रतिशत आप उसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक। प्राप्तांक देखिए प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना है तो ये हो जाएगा प्राप्तांक इंटू 100 अपान पूर्णांक। जैसे सपोज कीजिए आपका 30 मार्क्स का, सपोज करो 30 मार्क्स का आपका एग्जाम है, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं और इसमें आपको मिलते हैं 27 मार्क्स मिलते हैं। तो 30 मार्क्स आपके पूर्णांक थे और 20 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए तो इसका प्रतिशत निकालना है तो ये परसेंटेज हो जाएगा 27, ये ऑब्टेन मार्क्स हो जाएगा। और ये देखेंगे ये है आपका मैक्सिमम मार्क्स है और ये है ऑब्टेन मार्क्स। तो यहाँ देखेंगे इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27 और ये हो जाएगा 90%। तो हमने देखा कि 30 देखेंगे 30 में से 27 मार्क्स आउट ऑफ 30 ये 90% हो गया। यही सपोज कीजिए आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है और इसमें आप 35 मार्क्स गेन करते हैं। आपके 50 अंकों का पूर्णांक है और उसमें 35 मार्क्स आप पाते हैं। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 35/50 आपने 35 मार्क्स प्राप्त किए हैं और आउट ऑफ 50 तो 35 इंटू 100/50 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 हो जाएगा, 5 7 जा और ये हो जाएगा 70%। तो इस तरह से हमारे जो भी ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उनको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। और सपोज कीजिए आपको प्रतिशत मालूम है तो हमें कैसे प्राप्तांक मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखेंगे प्राप्तांक
अगर हमें प्राप्तांक निकालना है तो प्राप्तांक इक्वल टू हो जाएगा प्रतिशत इंटू पूर्णांक, प्रतिशत इंटू पूर्णांक अपान हो जाएगा 100। अगर किसी ने कहा कि आपके 75 मार्क्स हैं, 75% सॉरी, आप किसी ने कह दिया कि आपके 75% आते हैं और किसमें कितने में आते हैं 100 में 75% आपने प्राप्त किए हैं, तो आपको मालूम करना है कि हमें कितने नंबर मिले हैं। तो प्राप्तांक निकालने के लिए देख रहे हैं प्रतिशत 75 इंटू पूर्णांक किसमें पा रहे हैं 100 में, और अपान हो जाएगा 100 में कैंसिल हो जाएगा और आपने 75 मार्क्स गेन किए। यही देख रहे हैं, सपोज कीजिए आप कहें आप पाते हैं 85 मार्क्स पाते हैं, 85% आपने मार्क्स ऑब्टेन किए और किसमें कितने में आपका टोटल मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है आपका 50, आप 50 में से 85% पाते हैं, तो आपको ये मालूम करना है कितने नंबर आए हैं। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा हमारा, देखेंगे परसेंटेज प्रतिशत 85 इंटू 100 इंटू पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक हमारा 50, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 85 अपॉन 2 और 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 4 जा, देख रहे हैं ये आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 5, तो ये आ जाएगा 42.5, नियर अबाउट 42 पॉइंट इतने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, तो आपके परसेंटेज हो रहे हैं 85%। तो इस तरह से हम देखेंगे अपने प्राप्तांकों को, देखेंगे प्राप्तांकों को प्रतिशत निकालेंगे, और अगर हमें प्राप्तांक नहीं मालूम प्रतिशत मालूम है तो हम प्राप्तांक मालूम करेंगे और प्राप्तांकों से प्रतिशत, प्रतिशत से प्राप्तांक ज्ञात कर सकते हैं।